हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आज कई दिनों के बाद आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कुछ कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियोस क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये है कि अब मैं कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस क्रिएट किए जाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम आपका आई थिंक जून में आपका जो पेपर है, संभावित है कि जून में जो टीयर थर्ड का पेपर है वो होगा। और संभावित है कि आपका अक्टूबर सितंबर के तक आपका टीयर फोर भी आपका ये कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब ये संभावित चीजें हैं, बट ये है कि जून में पेपर जो होना है मुझे लगता है 99% क्लियर है कि आपको जून में पेपर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम आज मेंस्ट्रुएशन जो टीयर थर्ड पेपर आपका हुआ है वो टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि देखो मेंस्ट्रुएशन का एक ऐसा टॉपिक है, मेंस्ट्रुएशन में बिलीव मी आपके 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटा अगर मेन क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो 40 में अगर 10 क्वेश्चन की बात करोगे तो मोटा मोटा 25% क्वेश्चन ही कवर कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में 25% मार्क एक सब्जेक्ट में अगर एक टॉपिक कवर कर रहा है तो वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम टीयर थर्ड के बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जो कॉन्सेप्ट वाइज आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। और आपको करने में काफी अच्छा लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप शायद ना कर पाओ विदाउट फार्मूला। अगर फार्मूला यूज करो तो फार्मूला को किस तरीके से समझ के करना है आपको वो चीज देखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ो आप। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक है। टैंक की लेंथ विड्थ तो हाइट दे के रखी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे के रखी, कह रहा है कि इसको प्लास्टर करना। तो आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि टैंक है तो टैंक का जो ऊपरी हिस्सा होता है कुछ इस तरीके से टैंक होगा आपका। ये टैंक कुछ इस तरीके से बनाओगे आप। इस टैंक का आपको चीज याद रखना पड़ेगा, आपको जो ये पहला वाला पार्ट आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट आपको प्लास्टर करोगे, और ये दूसरा पार्ट जो इसके सामने का ये प्लास्टर करोगे, ये तीसरा पार्ट जो इसके सामने का ये दिख रहा है ये प्लास्टर करोगे, इसके सामने का ये पार्ट ये प्लास्टर ये करोगे, और नीचे का जो बॉटम वाला पार्ट है ये प्लास्टर करोगे। तब जाके टैंक पूरी तरीके से प्लास्टर हो जाएगा। एक चीज पे ध्यान देना कि जो ऊपर का आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है जो ढक्कन की तरह ये मैं आपको बना रहा हूँ, इसको कवर नहीं करना। अगर आप ले लोगे तो टैंक बंद हो जाएगा। आपको टैंक बंद वाला टैंक नहीं बनाना है, टैंक के दीवारों पे प्लास्टर करना है भाई। ठीक। तो सिंपली बात है, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आपको पता है अगर ये पूरा का पूरा टैंक अगर हमें प्लास्टर करना होता तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पूरे क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए। प्रत्येक दीवार का प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स एल बी होता है प्लस 2 टाइम्स बी एच होता है और 2 टाइम्स एच एल होता है। ठीक है। और क्यों 2 टाइम्स होता है, देखो ये अगर मैं आपको एक समझाने की बात करता हूँ, ये एल है, सपोज क्या ये एल रहा होगा और ये बी है। सिंपली सी बात है, ये भी एल है और ये क्या है बी है। जस्ट उसका सामने की जो भुजाएं बराबर रहेंगी। समझ में आया बात? सिंपली मेरी बात समझना। देखो इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे एल इंटू बी हो जाएगा, और इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका भी क्षेत्रफल जो होगा ये एल इंटू बी होगा, क्योंकि प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल को ऐड किया गया तो ये 2 टाइम्स एल बी प्लस एल बी करोगे तो 2 एल बी हो जाए। इसी तरीके से बी एच 2 बार आया है तो बी एच 2 बार एच हो गया और 2 बार एच एन आ गया। तो इसमें हमें अगर ये वाला पोर्शन नहीं लेना है तो हमें ये वाला माइनस करना पड़ेगा। तो एल बी है तो मतलब इस वाले पार्ट में से एक एल बी माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक एल बी अगर माइनस कर दोगे आप तो ये एल बी हो जाएगा प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एन। यही फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें रेट से मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। अब एल की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी देके रखी, 25 देके रखी, ये एल की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्वेश्चन में देके रखी है 12, तो ये बी की वैल्यू है। और ये एच की वैल्यू 6। रखते हैं वैल्यू फीडिंग करते हैं। अगर आप वैल्यू फीड करो तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा एल की वैल्यू 25, 25 रख लो। बी की वैल्यू 6, 12 है तो 12 लिख लिया, प्लस 2 टाइम्स बी एच का मतलब हो गया 12 इंटू 6 करोगे आप, प्लस 2 टाइम्स एच एल का मतलब एच की वैल्यू कितनी है 6 और एल की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 25। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से 12 गुना करोगे तो 300 हो जाएगा, और 12 छः की 72 दूनी क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, और प्लस 25 छः के 150 का 2 गुना करोगे तो 300 हो जाएगा। आपस में जब ऐड करोगे तो 744 क्या आ रहा है, ये कुल क्षेत्रफल आ रहा है।
इतने पार्ट पे, इतने क्षेत्रफल पे हमें प्लास्टर कराना है। ठीक है, जो आपको 5 लेयर दिख रहे हैं, 5 फलक दिख रहे हैं, ऊपर चारों तरफ का प्लस नीचे का दिख रहा है, इन सभी का क्षेत्रफल आ रहा है 744। अब देखो भाई, टैंक का क्षेत्रफल जितने में प्लास्टर करना है पता लग गया, हमें लागत निकालना है। तो आपको पता है, अगर क्षेत्रफल अगर हमें पता लग गया कितने पार्ट में हमें प्लास्टर करवाना है, क्षेत्रफल अगर हमें वो पता लग गया, उस क्षेत्रफल में अगर हमें दर पता है, क्वेश्चन में दर दे के रखा है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर दे के रखा है, और आपका एरिया कुल कितना निकला है, आपका एरिया निकला 744 वर्ग मीटर निकला है। तो ठीक है, एक वर्ग मीटर का रेट हमें पता है, तो इसलिए अगर पूरे में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो लागत निकल आएगी। तो ये दर से गुना कर दो, तो 744 हो गया। ठीक है, हमारा आंसर सबके सब रुपए में है, तो इसलिए हम इसको रुपए में बदलेंगे। 50 पैसे को रुपए में बदलने का मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जब कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मैं 2 से जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, 744 का 2 से काट जब काटोगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 सते 14, 2 से 14 हो जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6, 372। 372 रुपए में वो टैंक है पूरी तरीके से प्लास्टर हो जाएगा, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका है। ये मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कह रहा है कभी भी अगर कोई दो एक चीज को सपोज किया, मैंने कोई अगर आकृति है मान लो, एक आकृति को दूसरी आकृति में पिघलाया जाए, अगर मेल्ट कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, मैं आपको समझा देता हूँ, मेल्ट कर दिया जाए तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। ठीक है, आयतन इसका प्लस आयतन पहले वाले का आयतन और दूसरी कंडीशन में जो आयतन होगा ना, आपस में बराबर। क्या मतलब इसका वो हो, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज किया कि पहले वाले कंडीशन में कह रहा है कि 3 छोटे छोटे वृत्त थे। ये कितना बड़ा वृत्त था, उससे एक छोटा वृत्त रहा होगा, उससे भी छोटा एक वृत्त रहा होगा, इन तीनों छोटे वृत्तों को एक साथ पिघला दिया गया। ठीक है, पिघलाओगे तो ढेर सारा धातु निकलेगा, तो धातु जो निकलेगा उससे एक बड़ा सा इन्होंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया। तो आप बोलोगे सर बड़ा वृत्त तो बनेगा, क्योंकि 3 बड़े बड़े छोटे छोटे क्या किए हैं, वृत्त को पिघलाया गया है। तो पहले हम जनरल वाले पे बात करते हैं। ये आप याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। अगर इसकी त्रिज्या में अगर R1 ले लेता हूँ, इसकी त्रिज्या R2 ले लेता हूँ, इसकी त्रिज्या R3 ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, इसकी त्रिज्या R ले लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि इन तीनों को जब पिघलाया जाएगा तो एक बड़ा वाला ये बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि तीन दोनों कंडीशन में जिस चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जा रही है, तो आयतन बराबर होंगे। तो मतलब इसका जो आयतन आएगा, इस वाले का आयतन आएगा, इस वाले का आयतन, तीनों को आयतन को जोड़ दिया जाए और ये जो कि इस बड़े वाले आयतन के बराबर हो। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो ठीक है, एक जनरल फार्मूला बनाते हैं। इसका आयतन जब लिखो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब लिखोगे। इसका जब आयतन लिखोगे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R2 क्यूब लिखोगे। इसका जब आयतन लिखोगे 4/3 पाई R3 क्यूब लिखोगे, जो कि एक बड़े वाले जो गोला है उसके बराबर होगा, पाई R क्यूब होगा। इसमें ध्यान से अगर आप देखो ना, इसमें आप देखोगे तो 4/3 अगर कॉमन ले लिया जाए अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बचेगा, जो कि 4/3 पाई R क्यूब के बराबर है। तो 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपको जो ओवरऑल फॉर्मूला बन के आपके सामने आएगा, तो ये R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब प्लस जितने भी छोटे मोटे गोले, 3 की जगह पे 4 5 6 7 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यही फॉर्मूला हमको एग्जाम में यूज करके क्वेश्चन को इससे विद इन 5 to 10 सेकंड सॉल्व कर लेना है। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है 6 8 और 10। ठीक, पहले वाले के लिए 6 है तो 6 का क्यूब करो, दूसरे वाले में 8 का क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे वाले की त्रिज्या 8 है। तीसरे वाले का 10 और 10 का क्यूब कर दो, बराबर क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब करोगे। 6 का क्यूब करने का मतलब 216 हो जाएगा, 5 का क्यूब करने का मतलब 512 हो जाएगा,
10 का क्यूब करने का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आपस में ऐड करोगे क्या, 6 2 8 हो जाएगा, 1728 आ रहा है, बराबर आर क्यूब हो जाएगा। ये एक्चुअल में 12 का क्या होता है, क्यूब होता है, जो कि आर क्यूब के इक्वल है। अब इसकी जो तुलना करोगे तो आर बराबर कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो आर का जो मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो तीन बड़े छोटे छोटे गोले को पिघलाकर एक बड़ा जो गोला बनाया जा रहा है, उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ में आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेस पे हर एक साल क्वेश्चन थोड़े थोड़े बदलाव करके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, आप कह रहा है एक गोले का आयतन, ये गोला है, ये गोला बना दिया मैंने। इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है, और एक शंकु है, शंकु का जो आयतन है, ये शंकु का आयतन है। इन दोनों के आयतन आपस में क्या है, इक्वल है। इस क्वेश्चन में दे के रखा है इन दोनों के आयतन इक्वल है। तो कभी भी अगर डायरेक्टली ऐसा बोला जाए तो चुपचाप फॉर्मूला इनका लिख लो, 4/3। इसकी त्रिज्या हम स्मॉल आर ले लेते हैं, और इसकी त्रिज्या कैपिटल स्मॉल कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक, और इसकी हाइट हम एच ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका अगर आप लिखोगे एरिया, आयतन लिखोगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। जो कह रहा है क्वेश्चन में वो उतना मैंने कर दिया। और जो कैंसिल आउट हो रहा है काट लो। तो यहाँ पे आप देखो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जिसके आधार की त्रिज्या मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, की त्रिज्या है इस टाइपिंग मिस्टेक। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ये वाली वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई देके रखिए क्या है, 24 सेंटीमीटर। वैल्यू फीडिंग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला आर स्क्वायर, एच का मतलब आर की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर कर लो। एच की वैल्यू कितनी है, 24 है, 24 तक हुआ। और यहाँ पे आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर 24 कर लो। यहाँ पे 4 बच रहा था, तो 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, तो 6 का स्क्वायर इंटू 6 करोगे, 6 क्यूब हो जाएगा। तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। तुलना जब करोगे तो आर बराबर कितना दिखाई पड़ रहा है, आर बराबर आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, गोले की त्रिज्या निकालना, तो 6 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन होगा। तो जो भी इसका आंसर है, इसमें ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होता है। ठीक है, ये भी आपके टीयर थर्ड में आया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, आयत बना लो। एक आयत इस तरीके से बना दिया, इसका जो एरिया है, और एक आयत का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मतलब ये जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मतलब दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। यदि आयत की चौड़ाई क्वेश्चन में 22 दे के रखा है, तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई की वैल्यू हमें एल चाहिए। तो ठीक है, डेटा जो दिया है उसको फीडिंग कर लो, ऐसा निकाल लो। इसका क्षेत्रफल आपको पता है क्या, एल इंटू बी होता है। एल की वैल्यू पता नहीं है, बी की वैल्यू 22 है, तो 22 रख लिया। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 रखा। आर की वैल्यू 14 है, तो 14 रखा। 14 का स्क्वायर करना है, तो 14 इंटू 14 कर। आप जब सॉल्व करोगे तो एल, ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से काटोगे 7 दूनी की 14 हो जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 कर दो, 28 आएगा। सी एम है तो सी एम लगा लो। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, बेहद आसान सा क्वेश्चन था, ये भी पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन एग्जाम में टीयर 2 में भी आया था, टीयर 1 में भी आया था, टीयर थर्ड में भी आया था, आने वाले समय में आएगा। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये बिना जाने कॉन्सेप्ट आपको करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो किस इस तरीके से अगर मान लो कोई समझ, एक मिनट इसको हटाता हूँ, सही नहीं बन पा रहा है। इस तरीके से एक मिनट और, मान लो ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है भाई, समचतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज है आपको वो समझना होगा। ये इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसका मान लो ये D1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है D1 है मान लो, और ये वाला पार्ट D2 है। ठीक, इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक,
ये 90 अंश पे कैंसिल आउट, एक दूसरे को काटते हैं, है ना, 90 अंश का कोण बनता है। ठीक। और इसकी प्रॉपर्टी जानो, अगर इस तरीके से एक दूसरे को कट कर रहा है तो ये जो पार्ट जिस वाले पॉइंट पे कट करेंगे ये d1/2 हो जाएगा और ये d2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी d2/2 हो जाएगा, भाई d1/2। मतलब आधे आधे पॉइंट जहां से कट करेंगे इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी आधी हो जाएगी, आधे आधे में कट करते हैं। ठीक। और 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का कोण जब बनेगा तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर ये मुझे अगर ये है तो ए स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको इसमें अगर मैं इस तरीके से चीजें कर दूं तो आप बोलोगे सर ये d1/2 है और ये d2/2 है, 90 अंश का कोण है, हमें ए की वैल्यू निकालना। तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d1² बाई 4 प्लस d2² बाई 4 हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए बराबर लिखो, ए स्क्वायर बराबर जब लिखो ए बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, d1/4 प्लस d2² बाई 4 लिख दो। जब इसको सॉल्व करोगे ए की जो वैल्यू लिखोगे आप, ए की वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट d1² प्लस d2²। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप याद रखोगे। और इसका जो क्षेत्रफल होता है आप याद हमेशा रखना, 1/2 फर्स्ट फिगर्ड इंटू सेकेंड डायगोनल, ये याद रखोगे। इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन पेपर में हर एक साल आता है। अभी जो डेटा दिया है उसको फीडिंग करो, ऐसे निकाल। ठीक, ऐसे समझ में आ गया। अब आप जो क्वेश्चन पे थे उसमें चलते हैं। हमें समचतुर्भुज की भुजाएं बताना है। d1 की वैल्यू क्वेश्चन है 16 है, d2 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 लिख लिया। तो मैंने बताया फॉर्मूला कि d1/2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो 1/2 d1 की वैल्यू कितनी है, d1 की वैल्यू है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर लिखो प्लस ये 12 का स्क्वायर लिखो। 16 का जब स्क्वायर करोगे तो 256 हो जाएगा, 256 और 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा। आपस में जब जोड़ोगे ना तो 400। ठीक है। ठीक, तो 1/2 अंडर रूट 400 आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का होता है। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो 10 टाइम्स कटेगा ये। तो ये जो आपका भुजा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन करा जा सकता है जो कि बेहद आसान है। तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट जानना जरूरी, जो कि एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन आए हैं। आप बिलीव मी, ये टीयर थर्ड से पहले टीयर 2 में भी क्वेश्चन आया है, टीयर 1 में भी क्वेश्चन आया है। आने वाले समय में समचतुर्भुज पे क्वेश्चन बने हैं और बनते रहे। तो जितने कॉन्सेप्ट बताए आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है एक अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त, ये क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग गलती क्या करते थे, अगर मान लो ये वृत्त रहता है, इसका जो परिमाप आप लिखते हो तो 2πr करते हो। लेकिन जब आप इसका अर्धवृत्त कर देते हो तो आप परिमाप क्या आधा हो गया तो आप क्या कर देते हो, इसका 2πr का आप आधा कर देते हो। जब आधा करोगे भाई तो ये πr आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन ये गलत है। देखिए इसका जब परिमाप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो कोई पार्ट देखो, क्योंकि परिमाप का मतलब बाउंड्री लेंथ होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक आर आपने यहाँ पे छोड़ा है, एक आर यहाँ पे। तो मतलब अगर परिमाप बाउंड्री लेंथ अगर आपने ये निकाला है तो ये πr है ना। ये पाई आपने ये तो कवर कर लिया है, लेकिन आपने ये वाला पार्ट अभी कवर नहीं किया है, इसको भी कवर करना पड़ेगा। तो मतलब r+r कर लोगे जो कि 2r है, तो 2r अगर कर दोगे तो ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दूसरा क्लू क्या दिया है, आपको ये पता समझ में आ गया। कह रहा है कि यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 196 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा, ठीक है, तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है इस क्वेश्चन में कितना देके रखा है, 196 देके रखा है। ठीक, आपको पता है ये होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये 196 हो गया, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर लिखोगे अंडर रूट 196 हो जाएगा। ये वैल्यू 14 की इक्वल आ जाएगी। तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। कह रहा है जो इसका जो हमें देखो परिमाप, अगर अर्धवृत्त का परिमाप अगर निकालना है तो हमें इस वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू चाहिए होगी। तो आर के लिए क्या कह रहा है, आर की जो वैल्यू है ना, जो वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा का आधा,
आधा है मतलब क्या हो जाएगा, 14 का हाफ करोगे, 14 का हाफ करने के मतलब 7 आ गई, आर की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ पे अगर आर की वैल्यू आप सॉल्व करो तो यहाँ पे रख लो, तो ये 22/7 कर लो, आर की वैल्यू 7 तो 7 रख लिया, प्लस 2 × 7 कर लो, इस 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 22 बच रहा है, और 7 दूनी की 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का नन ऑफ दीज है। ठीक, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप समझ में आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी एक क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। कह रहा है एक टायर है, इस तरीके से कोई पहिया है भाई, एक पहिया है इस तरीके से, तो पहिया है तो ऑब्वियस सी बात है इसका यहाँ से कोई एक केंद्र रहा होगा, इसकी त्रिज्या भी दी है क्वेश्चन में, कितना 21 सेंटीमीटर है। कह रहा है पहिया कितना चक्कर चले, चक्कर कितना चक्कर चले यहाँ से यहाँ यहाँ तक, मानो तक 924 मीटर है। ठीक है, इतनी दूरी चलने में यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 924 यहाँ तक पहुंचने में कितने चक्कर चलेगा टायर, यदि उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वृत्त का जो पहिया है वृत्ताकार है, एक चक्कर में चलेगा ये 2πr, एक चक्कर में चल लिया। हमें पता नहीं कितने चक्कर चल रहा है, हम मान लेते हैं n चक्कर चलता है। 2πr मतलब एक चक्कर में चलने की दूरी से n से गुना कर देंगे, जितने चक्कर चलेगा आप उतने से गुना करते चले जाओगे, तो ये वैल्यू क्या होती है, कुल दूरी हो जाती है, हमें दूरी देता है। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखें। तो 2πr × n बराबर होता है दूरी जो पहिए के द्वारा चली गई होती है, पहिया हो जाए कोई छल्ला हो जाए, इस तरीके से मूव करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो एक चीज और ध्यान देना है, ये 21 सेंटीमीटर है और ये 924 मीटर, तो दोनों में से किसी एक का कन्वर्जन करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें इस त्रिज्या को, तो ये 21 बाई क्या हो जाएगा, 100 से गुणा भाग कर दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 रख लो आप। आर की वैल्यू है 21/100, एन की वैल्यू पता नहीं है, और दूरी कितनी है 924 मीटर। सब कुछ मीटर में हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एन की जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 924 × 7 × 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 22 × 2 × 21 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 11 से काटोगे तो ये वैल्यू 11 से कटती हुई नजर आ रही है। ठीक है, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 11×8 = 88 और 11×4 = 44 हो जाएगा। ठीक, अब दो से फिर से काटो, 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा, 21 से काटोगे 21 दूनी क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 2 से फिर अगेन 2 कट जा रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, 100 बच रहा है। 7 × 100 करोगे तो 700 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये कुल मिला के 700 चक्कर चलेगा, तब जाके 924 मीटर टायर चल पाएगा। आई होप समझ में आ चुका है। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सकते थे, वीडियो क्वेश्चन हो सकते थे, सारे के सारे कर ले। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। और मेंशुरेशन टॉपिक को कमांड में रखना, क्योंकि इससे 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में रेगुलर आया है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना है। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आप कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें। बिलीव मी, अब जब लाइक करते हो तो क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चंस के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप आपको इस वीडियो से, जो भी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, और एग्जाम में आप इन वीडियो की हेल्प से अच्छा स्कोर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप कमेंट करते जाएं और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड गुड डे।